जो पति को ठगे हैं, पति को उल्लू बनावे, पति को जो धोखा दे, सोची अपने पति वंचक नारी, और पति से कपट करे, मालिक से कपट करे। कोटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। फ्रीडम, जिसको फ्रीडम शब्द दे करके बोले माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ, पर्सनल लाइफ, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, मेरी लाइफ है। कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया है। एक ऐसा महापुरुष जिसकी दोनों किडनी खराब है, जिसे दुनिया से 1 रुपए की इच्छा नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता, सबके भले की कामना करता है, सबको दुआएं देता है। किडनी खराब होने पर भी दुनिया दर्शन करने आती है, इसलिए निकल करके स्वयं रात के 3-3 बजे, 2-2 बजे, 2:30 बजे निकल करके जाता है। ऐसा महापुरुष। और पहले ही वो सोचते हैं किसी को मेरी बात बुरी न लग जाए, खुद ये सोचते हैं मेरी बात बुरी न लग जाए। इतना होने पर भी जिनकी बात का बुरा लगने लग जाए तो समझ लो कलयुग के सताए हुए लोग, कलयुग की चपेट में आ गए लोग, उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है। अरे सोचो कितने दिन का महापुरुष है जिसकी दोनों किडनी नहीं है, दोनों किडनी नहीं है, और जनता की भले के लिए फिर भी निकलना क्या जरूरत है। ऐसे महापुरुष को क्या जरूरत है अपने बेड से बाहर निकलने की, लेकिन जनता का भला हो जाए, समाज का भला हो जाए, परहित वस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग। कुछ लोगों को पता नहीं है कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए, छोटी सी प्रसिद्धि के लिए कितना बड़ा अपराध। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, गोस्वामी जी कह रहे हैं, पतिवंचक, सोची अपने पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। एक बात और कहूंगा, आज की दुनिया में बाप में दम नहीं है सत्य कह सके औलाद के सामने, औलाद के सामने बाप भी नहीं कह पाता, और माँ तो बेचारी, भैया की दम नहीं है, चाचा की तो कोई औकात ही नहीं है, ताऊ के तो मुंह पे ताला लगा है, सब अपनी अपनी इज्जत बचाए फिर रहे हैं। ऐसे मौके पे संत नहीं कहेगा तो और कौन कहेगा। अब वे लोग ऐसे संतों के मुंह पे भी ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे संतों के मुंह पे, अरे कौन से नरक में जाओगे, हैं? मैं व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन अपने भक्तों से, ऐसे व्यक्तियों के मुंह भी नहीं देखना, क्योंकि चलते फिरते कलंकी लोग हैं ये, चलते फिरते कलंकी लोग। ऐसे ऐसे महापुरुष के लिए जो राग द्वेष से रहित है, अपना तेरी से रहित है, ऊंच नीच से रहित है, अहंकार से रहित है, और अपनी संतान मान करके हैं, जो समाज के दर्द को, और ये जानते हुए भी कि लोग ऐसा कहेंगे, लोग ऐसा ये जानते हुए भी कहें कोई बात नहीं, लेकिन शायद सुन करके कुछ लोग तो रास्ते पे आएंगे, ऐसा सोच करके जो कह रहा है ऐसा महापुरुष प्रणाम करने के योग्य है, नमन करने के योग्य है। मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में बार बार नहीं, हजारों बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धा अर्पित करता हूँ।
सोची अपने पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोची बटू ब्रह्मचारी यानी अध्ययन करने वाला, यानी घर को जिसने त्याग दिया है और जो अध्ययन के मार्ग पर, साधुता के मार्ग पर निकल गया है, वो उस अध्ययन को छोड़ के, स्वाध्याय को छोड़ के और उसे गुरु के बताए हुए जो नियम हैं उनको छोड़ करके, चाहे वो कितना बड़ा तप कर रहा हो, वह ठीक नहीं है। क्योंकि गुरु की सजेशन के बिना तप भी करेगा तो साधु नहीं रावण बन जाएगा। तप भी क्या बना देगा? रावण बना देगा। तो गुरु के इशारे पे, निर्देशन पे, उनकी तरीके से जो अध्ययन करेगा परंपरा से, तो वो साधु बनेगा, साधक बनेगा। उन्हीं के तरीके से अध्ययन करेगा तो साधु बनेगा, नहीं तो फिर विद्वान तो रावण भी है, रावण बन जाएगा। सोची बटो निज, ये दबाता है, हाँ ये दबा देता है, आवाज को दबा देता है। सोची बटो, कोई वैसी चीज लगानी चाहिए, सितार वगैरह। सोची बटो निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। कर रहे हैं। सोची पिसुन, पिसुन माने चुगलखोर, दोबारा इसका नाम आया, दोबारा एक दूसरी जगह जोड़ा है। कभी कभी लोग बिना बात क्रोधी होते हैं, बिना बात अकारण क्रोधी। लेना एकन देना दो। सोची पिसुन अकारण क्रोधी, आहा, ऐसा व्यक्ति सोचने के योग्य है, ये घोर नरक में जाते हैं। कौन? अगली पंक्ति सुनिए। जननी जनक, जननी माने माँ और जनक माने पिता और गुरु और बंधु माने अपने जितने भी भाई जन हैं, इनको बिना बात विरोध करे, बिना बात। जो लेना एकन देना दो। माँ से, माँ का विरोधी, बाप का विरोधी, गुरु को विरोधी। इसमें एक शब्द आया अकारण। क्या? अकारण। ऐसा व्यक्ति घोर। अच्छा एक और बात बताऊं, चाणक्य नीति में है कि जाने भर्तृ शतक में, ऐसे जो लोग होते हैं ये नरक से आए हुए होते हैं। ये है श्लोक है ना, स्वर्ग से आए हुए के और नरक से आए हुए के लक्षण बताए उसमें। तो जो अपने माँ से, अपने बाप से, अपने गुरु से और अपने भाइयों से अकारण क्रोध करे, अकारण बैर करे, अकारण जिनको बुरो करने को कोशिश करे, समझ लो वो नरकते आयो है, नरक भोग के आयो है और फिर दोबारा ही नरक को जाएगा। होता तो हम बोल देते।
सोची अपि सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचिया, ये तो है वो केवल इतने लोगों से विरोध करता है। अब आ रहा वो जो सबते बिना बात विरोध करता है। सोचिया सब विधि सोचिया, पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। याद है वो श्लोक? स्वर्ग स्थितानां मिह जीव लोके, स्वर्ग स्थितानां। हम तुम्हारी उम्र पे आते हैं तो सब श्लोक याद करते हैं। कोई बात नहीं, चलो हम ही करेंगे दोबारा, खा करेंगे। तुम तो जो है खूब पूड़ी खाओ, साग खाओ, हैं? ये वशिष्ठ जी की वाणी है, वशिष्ठ जी की। भरत से कह रहे हैं तुम दशरथ जी के लिए शोक न करो। बोले तो सोचनीय तो ये लोग हैं। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाणी छल हरिजन होई। इतनी लाइन लगा दी वशिष्ठ जी ने कि बेटा शोक तो जिनको करना चाहिए। तुम्हारो बाप तो धर्म धुरंधर है, तो तुम्हारे बाप ने तो ब्रह्म को पैदा कर दिया। तुम्हारा बाप संतों का सेवी था, हैं? तुम्हारे यानी पूरा बखान किया फिर कि तुम्हारा बाप ऐसा था, तुम्हारा बाप ऐसा था। उनके लिए सोच जोग दशरथ नृप नाही, सोच करने के योग्य दशरथ जी नहीं है। सोचने के योग्य तो ये लोग हैं जो हमने बताए हैं।